हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज हम लोग 17 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले का जितना भी शिफ्ट है सारा का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसको आंसर करते जाइए, उसके बाद देखिएगा कितना सही हो रहा है। ओके, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो इसका अपोजिट बताना, फीलिंग डिस्करेज्ड। डिस्करेज्ड का एंटोनिम बताना, क्या हो जाएगा बताइए। डिस्करेज मतलब क्या हो गया, किसी को हतोत्साहित करना। ओके, क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, इंस्पायर्ड हो गया। ओके, इंस्पायर्ड मतलब क्या हो गया, प्रोत्साहन करना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। इसमें कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, इफिशियंट। राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा एफिशिएंट का, EFFICIENT। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blank. Ram went to dash an ice cream. आइसक्रीम क्या करेगा, बाय खरीदने के लिए जाएगा तो BUY हो जाएगा। ओके, बायरे मतलब होता है जहाँ पे गाय को रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया सेकंड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना, इंटायर मतलब क्या हो गया, संपूर्ण, पूरा। ओके, तो इनग्रेस मतलब क्या होता है, कहीं पे एंटर करना। अनडिवाइडेड मतलब एक जैसा, तो एक अनडिवाइडेड इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ओके, इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इंटायर हो गया सिनोनिम्स, और इनकम्प्लीट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है बुली का। बुली मतलब क्या हो गया, किसी को बुली करना, हरास करना, तंग करना। ओके, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, ऑप्रेसर। प्रेशर मतलब हो गया जो किसी को दबा के रखता है। ठीक है, उसको कहते हैं ऑप्रेसर। ओके, कॉडल, कॉडल मतलब क्या हो गया, लाड़ प्यार करना। ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन बताना है। माय कजिन वर्क डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। डे एंड नाइट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डे एंड नाइट के लिए क्या यूज करते हैं, राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब क्या हो गया, डे एंड नाइट। ओके, राइट आंसर हो गया फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, select the most appropriate option to substitute the underlined word. It is very hard for her to provide the necessities of her family. तो necessities के साथ क्या लगता है, necessity, necessary to something होता है। ओके, necessities to her family हो जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। ओके, नेक्स्ट, the following sentence has been divided into 4 segments. Identify the segment which had been used incorrectly. तो बताना कौन सा गलत है। यूनेस्को वर्क्स, यूनेस्को वर्क काम करता है टू strengthen and intellectual and moral solidarity of humankind। तो यहाँ पे क्या है एरर, क्या एरर, इसमें एरर है strengthen and intellectual नहीं, strengthen the intellectual and moral solidarity of humankind होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे किसी पार्टिकुलर इंटेलेक्चुअल का बात हो रहा था, यहाँ पे दा लगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे PQ वर्ड्स बताना है। तो डेट्स वाई है मतलब कुछ पहले बात हुआ इसलिए ऐसा हुआ। डेट्स वाई का यूज हम लोग बाद में करते हैं, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके देखते हैं, ब्यूटीफुली फर्म नाइस रेदर देन थीन एंड वेटी। इट स्टेज, इट यहाँ पे किसी चीज के लिए आया है। ठीक है, इट यहाँ किसी चीज के लिए आया, तो इससे पहले भी किसी चीज का डिस्कशन हुआ होगा। सी से पढ़ के देखते हैं। सिल्की थिक डबल आइसक्रीम, तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, आ गया सिल्की थिक डबल आइसक्रीम हैज, वर्ब आ गया हैज ए यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर। तो सिल्की थिक डबल आइसक्रीम जो होता है उसका यूनिक फ्रेश टेस्ट एंड टेक्सचर होता है। और क्या होता है, ब्यूटीफुली फर्म नाइस सिल्की, इसी के लिए आया है यहाँ पे एडजेक्टिव सब। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होगा, सी से। सी से ही स्टार्ट है, तो थर्ड नंबर हो जाएगा राइट आंसर के। The following sentence has been split into 4 segments. Identify that contain an error बताना। Dr. Sinha has brought about, brought about नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, brought out हो जाएगा। ओके, brought about हो जाएगा, इसी पार्ट में एरर है। brought out होगा brought about की जगह। मतलब किसी भी बुक को पब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, brought out मतलब टू पब्लिश। ओके, तो इसी पार्ट में एरर है, थर्ड सेकंड नंबर हो जाएगा राइट आंसर के। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे बताना है, टू द जनरल पब्लिक विलियम वाज बेस्ट नोन एज ए क्रूसेडर। विलियम को जनरल पब्लिक में विलियम को जाना जाता था एज ए क्रूसेडर। क्रूसेडर मतलब होता है जो धर्म के लिए लड़ाई करता है। फॉर पीस एंड एज ए, मतलब क्यों लड़ता था, पीस के लिए लड़ता था, एंड एज एन एडमायर्ड क्रिटिक, और किस चीज़ के लिए लड़ता था,
एडमायर्ड क्रिटिक जो था, मतलब एडमायर्ड क्रिटिक के रूप में जाना जाता था। कहाँ जाना जाता था? तो सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट पे क्रिटिक जो करता था उसके लिए वो जाना जाता था। तो क्रिटिक ऑन हो जाए यहाँ पे, ठीक है, क्रिटिक अबाउट नहीं, क्रिटिक ऑन सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट। तो फॉर पीस लड़ाई के लिए जाना जाता था, मतलब लड़ाई के लिए जो लड़ता था, और एडमायर्ड किया जाता था किस चीज़ की? क्रिटिक जो करता था किस चीज़ पे? सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल सब्जेक्ट पे। तो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओके, सेकंड नंबर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर जो डांस सिखाता है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिक्स जहाँ से इन्फॉर्मेशन आता है। कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप, मैप का अध्ययन को कार्टोग्राफी कहते हैं। एक नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, सेगमेंट दैट कंटेन स्पेलिंग एरर बताना। रेल लाइंस गोज पैरेलल, PARALL सही है। द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट विथ एकोमोडेशन एट अ सब्सिडीज रेट। एकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होता है? ACCOMMODATI होता है। यहाँ पे एकोमोडेशन का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ACCOMMODATI1 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में चेंज करना। ही विल गिव अ लेक्चर, विल गिव है तो क्या होगा? विल बी गिवन। विल बी गिवन कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ पे विल बी गिवन है, यहाँ पे ऑन पर्सनल विल बी गिवन, विल बी गिविंग ये भी नहीं होगा, ठीक है, विल बी गिवन यहाँ पे, तो ये हो सकता है। देखते हैं, लेक्चर विल बी गिवन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो आया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या है? हाँ, बाय हिम, ही के लिए बाय हिम का यूज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। सिनोनिम्स थैंकफुल का क्या हो जाएगा? थैंकफुल का हो जाएगा ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट, अस्पष्ट को बोलेंगे ऑब्सक्योर, ओके, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट, अंडरलाइन वर्ड का इडियम्स बताना, क्या यूज होगा, क्या मतलब है उसका? इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरी, उस दिन हम लोग आराम, उन दोनों में हम लोग आराम नहीं एक्सपेक्ट किया करते थे। वी वेयर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब क्या होता है? कि भुखमरी से बचना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अवॉइड स्टारवेशन, ठीक है, भुखमरी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ओके। नेक्स्ट, ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ए पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। तो जो वर्स्ट एस्पेक्ट देखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो बेस्ट एस्पेक्ट देखता है, मतलब जो पॉजिटिव रहता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? पेसिमिस्ट। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर, ओके, पेसिमिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट, ये दोनों क्या हो गया? परोपकारी। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, हाउ हार्ड यू वर्क हो जाए, ठीक है, नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, तुम ना, ये मैटर नहीं करता कि तुम कितना मेहनत करते हो। योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट, तुम्हें बॉस को तुम्हारे एफर्ट का नहीं पता चलेगा। तो हाउ हार्ड यू वर्क हो जाएगा, तो हाउ हार्ड यू वर्क यहाँ पे, ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर वेक्सेस मी समटाइम्स, समटाइम्स वेक्सेस मी है तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मी है, मी क्या बन जाएगा? आई, आई किस में? सिर्फ इसी में है। आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, यही हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, लेबर, लेबर मतलब हो गया कष्ट, दुख। क्या हो जाएगा? लेबर का सिनोनिम्स पूछ रहा है। टॉयल, टॉयल भी मतलब ये क्या होता है? मेहनत, ठीक है, मेहनत जो करते हैं उसको बोलते हैं टॉयल। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया टॉयल। डायलियंस मतलब होता है लग्जरी, मेस मतलब हो गया जाल, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है। आई हैव रेकरिंग ड्रीम, लगातार ड्रीम आता था। एक्चुअली आई हैव अ फ्यू कुछ क्या था ड्रीम? वन इज अबाउट डिसमेम्बरिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को अलग हो रहा था। आई वुड रेदर नॉट गेट इनटू इट, लेकिन उसमें समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। बट द डैश पर्टिनेंट वन इज अबाउट कॉलेज, लेकिन उसमें से एक जो ज़्यादातर आ रहा था उसमें से क्या था? कॉलेज के अबाउट था। मतलब क्या हो जाए यहाँ पे? बट द बेस्ट पर्टिनेंट तो आएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट द मोर पर्टिनेंट, मतलब जो ड्रीम आ रहा था उसमें जो सबसे ज़्यादा पर्टिनेंट था वो क्या था? कॉलेज के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? द मोर पर्टिनेंट, ज़्यादा उचित जो था वन जो कॉलेज के बारे में। इट इज़ द एंड ऑफ द सेमेस्टर था। आई सडनली डैश, आई सडनली डैश, फिर अचानक उसको क्या पता लगा? आई सडनली डैश देयर इज क्लास आई फॉरगेट टू अटेंड। फिर उसको क्या होगा? अचानक क्या होता है? आदमी को रियलाइज होता है कि क्लास जो है अटेंड करना भूल गया, ओके। रियलाइज की अटेंड द क्लास एवर एंड नाउ आई हैव टू सिट फॉर द फाइनल, और उसको फाइनल एग्जाम के लिए बैठना था। आई वेक अप पैनिक्ड,
उठा एंड माई जीपीए, नींद में था, उसके बाद उठा एंड माई जीपीए इन पेरिल, उसका जो जीपीए था वो संकट में था। हाउ कुड आई हैव डन दिस, मैं कैसे कह सकता हूँ। वाई डू आई सो डैश माई सेल्फ, वाई डू आई सो, क्या हो जाए यहाँ पे राइट आंसर, खुद को क्या करेगा, कंसिस्टेंटली हो जाएगा ना, खुद को लगातार कैसे डिससेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली डिससेटिस्फाई माई सेल्फ, देन आई रिमेंबर आई हैवंट बीन इन कॉलेज इन मोर देन अ डेकेड, तो उसको याद आया कि 10 साल से कॉलेज गया ही नहीं है। समवन विथ डैश नॉलेज, समवन विथ क्या हो जाए यहाँ पे, इंस्टिगेट मतलब होता जटिल नॉलेज नहीं होगा, ब्लीक मतलब हो गया जो फीका रहता है उसको बोलते हैं ब्लीक, डिस्टेंस नॉलेज नहीं होता, क्या होता है रिमोट नॉलेज ऑफ माई एकेडमिक करियर, तो जिसको पता होगा इसके एकेडमिक करियर के बारे में, might point out that this nightmare scenario is not that far removed from my actual collegiate experience, तो जिसको पता होगा उसको पता होगा कि जो नाइटमेयर है इसके जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, एंड दैट एट सर्टेन टाइम्स इन माई लाइफ इट डिड नॉट टेक द मैजिक ऑफ स्लम्बर टू फाइंड मी completely unprepared for the final, and well a dash of well a क्या हो जाए यहाँ पे, well a dash of what may or may not be true of my personal scholastic horizon, क्या हो जाए यहाँ पे, एंड रिगार्डलेस हो जाए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ माई ऑफ व्हाट मे और मे नॉट भी, ठीक है, रिगार्डलेस हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिखाया। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।